क्या आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपका टीवी या रेडियो ऑफ भी हो पर कुछ आवाजें ऐसी भी होती हैं जिनको आप सुन सकते हैं? मेरे लिए वो आवाज है उस थंब की जो आती है जब एक बैट्समैन एक बॉल को बिल्कुल बल्ले के बीच से हिट करता है। दिल खुश कर देती है ये आवाज। हेलो, स्वागत है आपका 180 नॉट आउट के इस एपिसोड में। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने बातें करी क्रिकेट के 180 सालों के लंबे सफर की, नई T20 लीग्स की, रेड बॉल और व्हाइट बॉल क्रिकेट की और इनसे रिलेटेड किस्से भी सुने। आज जैसा कि आपने समझ ही लिया होगा, बारी है बैटिंग में आए बदलाव की बातें करने की। मैं हूं आपका होस्ट रमन रहेजा और मैंने क्रिकेट के 60 से भी ज्यादा लेजेंड से बात करी है कि क्रिकेट के इस 180 साल के सफर के बारे में उनका क्या मानना है। इन बातों में एक खास बात ये भी निकली कि क्या क्रिकेट आजकल सिर्फ एक बल्लेबाजों का खेल बनकर रह गया है। इस एपिसोड में सुनिए आपके फेवरेट लेजेंड्स इस बारे में क्या सोचते हैं। बैटिंग में भी कहा जाता है कि अगर आप रेड बॉल में आपको कंट्रोल ज्यादा आ जाता है तो आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में गेम बदल सकते हैं। तो बिगेस्ट एग्जांपल मैं कहना चाहूंगा, आप देख लीजिए विराट कोहली, MS धोनी। विराट कोहली टेक्निकली इतना साउंड है और MS धोनी टेक्निकली इतना साउंड नहीं है, लेकिन उन्होंने जब रेड बॉल क्रिकेट खेला, बचपन से खेलते हुए आए, तो उनको समझ में आया कि उनकी गेम क्या है, वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो हर चीज स्किल पे नहीं जाता है, वो आप किस तरीके से इम्प्रोवाइज करते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है। I think cricket has become more of a batter's game, I'll probably say. Wickets have probably become a little bit more suited to scoring higher, which obviously brings fans to the grounds, and I think in a way it's made it more exciting for the fans, but at the same time there's probably a little bit of room still to allow bowlers to come to the party, so that it's a good battle between bat and ball. I don't believe that players even 6-7 years ago, definitely 10 years ago, felt like that they could hit 12 off the last over. Now, if you're in a position and you're batting 12 off the last over, you should win 80% of the time. 50-50 if it's 14-15 and a couple of good balls, but that's where the game's changed. You look at batters now in the recent World Cup, they're not afraid of hitting it over the fielder on the boundary, in the 24th over, because they've done it in T20 cricket for 7 or 8 years, so they know they can do it in 50 over cricket. Whereas previously, World Cup in 2007, even 2011, there was still that period of the game where people just tapped it around and along the ground and didn't take any chances, in the middle overs. अगर आप इंडिया में बड़े हुए हैं तो चांस है कि आपने बचपन में गली क्रिकेट जरूर खेला होगा। हमारी गलियों में खेला जाने वाला ये खेल काफी अद्भुत है। इसमें हमारे ही बनाए हुए कुछ रूल्स ऐसे हैं, जैसे कि 1 टिप 1 हैंड, जिसमें अगर फील्डिंग करते वक्त आपने एक बार बाउंस हुई बॉल को एक हाथ से पकड़ लिया तो बैट्समैन आउट माना जाता है। इसमें एक और रूल होता है कि अगर कोई बॉल पड़ोसी अंकल के घर में गई तो बैट्समैन आउट हो जाता है। आउट होना तो मंजूर है, लेकिन बाद में जो डांट पड़ती है वो एक अलग ही कहानी है। और इस गली क्रिकेट का सबसे बड़ा रूल तो शायद ये है कि मेरा बैट तो मेरी बैटिंग फर्स्ट। बैटिंग के प्रति हम इंडियंस का लगाव, अट्रैक्शन एकदम बचपन से ही शुरू हो जाता है। गली में सबसे ज्यादा दोस्त उसी बच्चे के होते हैं जिसके पास सबसे शानदार बैट होता है। बैटिंग के प्रति हमारा ये प्यार जेनरेशन से चला आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड के लिए सच है। अगर आप किसी से पूछेंगे कि क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ियों के नाम बताइए तो जवाब में ज्यादातर बैटर्स के ही नाम मिलेंगे। इंटरनेट पर भी ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम सर्च करने पर ज्यादातर बैटर्स ही दिखेंगे। क्रिकेट फैंस की कई जनरेशन्स ने क्रिकेट को इसी नजरिए से देखा है। क्रिकेट के हर फॉर्मेट में अगर आप देखें तो बैटिंग में काफी बदलाव आया है। 6 दिन के टेस्ट मैच से T20 तक का सफर काफी लंबा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है
कि ये बदलाव रातों रात आया। क्रिकेट में हमेशा कुछ ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने अपने दम पर खेल बदल दिया। क्रिकेट जो हमेशा से एक तकनीकी खेल रहा, उसमें एग्रेशन और पावर कई लोग लेकर के आए हैं, लेकिन शायद सबसे पहला और बड़ा नाम इसमें सर विवियन रिचर्ड्स का था। सुनिए साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज हाशिम अमला का सर विवियन रिचर्ड्स के बारे में क्या कहना है। One of my earliest memories is watching a video of Viv Richards playing Test cricket, and he leaned on his bat and he'd put his right leg across the wicket and just have a, like a pickup flick or pull for six, over square leg back then in the 1980s, I think it was. When I watch footage like that, I'm like amazed. Those type of shots, and that's why for me in my heart, he's always the master blaster, they call it. And now you're seeing that in T20 cricket, so the wow factor that's what it creates. Wow, what a shot! And the fact that you're seeing a little bit more in Test cricket too also gives me the wow factor whenever I'm watching or I'm commentating on it. I joked around with somebody on air once, and they asked me, what's your best memory? I won't say best memory, but what sticks out in Test cricket, I say there was a shot by Rishabh Pant played of Jimmy Anderson. It was a second new ball, and he reverse swept over the slips. At that time, it was certainly one of the best shots that I've seen in Test cricket because it had a wow factor to it, and that's what I really enjoy. And for me, that's what keeps cricket exciting for the viewer, and even for somebody like I've played a few matches. It still gives me great feelings having a look at it. ट्रेडिशनली देखें तो क्रिकेट में ओपनर्स और एंकर्स हमेशा रहे, फिर आए स्लॉगर्स, लेकिन अब तो कई अलग अलग तरह के रोल्स बैट्समैन को मिलते हैं, खास करके फिनिशर्स और इनोवेटर्स के रोल। इनफैक्ट जैसा कि हाशिम अमला ने कहा, इन नए प्लेयर्स के आने से क्रिकेट में एक वाव फैक्टर आ गया है, जिसके आने से खेल में एक एक्साइटमेंट भी आई है और दर्शकों को भी मजा आने लगा है। आज के जमाने में बैटिंग पहले से कहीं ज्यादा अग्रेसिव हो गई है। अब इसको पिन पॉइंट करना तो मुश्किल है कि एग्जैक्टली कब ये बदलाव आया, लेकिन मोटे तौर पर मान सकते हैं कि 90s के दशक में इस अग्रेसिव चेंज की सबसे पहली अच्छी झलक मिली थी। सुनिए बूम बूम अफरीदी को, जो कि अपने जमाने के एक बहुत ही अग्रेसिव बैट्समैन थे, उनका इस चेंज के बारे में क्या कहना है और वो कौन लोग थे जो इस क्रिकेट के नए चेंज को लेकर के आए। बैटिंग की बात की जाए, पहले 100 बॉलों के ऊपर मेरे ख्याल में 10-15 रन होते थे, अब 30 बॉलों पे 37 बॉलों पे 100 हो जाते हैं। बूम से अफरीदी से यही उम्मीद करते हैं कि उन्होंने वो चेंज लाए। बस वो चेंज आया 96 में, क्रिकेट चेंज हुई क्योंकि मैं था जयसूर्या ने स्टार्ट किया, श्रीकांत साहब होते थे इंडिया से, बड़े एग्रेसिव खेलते थे, एंड देन फिर सहवाग आए, कालू वितारना, एडम गिलक्रिस्ट, हेडन, तो ये वो सारे प्लेयरों ने बैटिंग के स्टाइल को चेंज किया। इसी तरह अब बॉलिंग है, बॉलिंग के अंदर आप कंसिस्टेंट एक जगह पे बॉल नहीं कर सकते आप, क्योंकि बैट्समैन अब रेडी होता है, बैट्समैन डिफरेंट शॉट सोचता है। पहले बैट्समैन ये होता था कि मुझे अगर इस जगह पे बॉल मिलेगा तो मैं उस पे हिट मारूंगा, तो बाकी बॉलों का नहीं सोचता था, बाकी बॉल वो डिफेंस खेले। लेकिन अब यह है कि बैट्समैन के पास शॉट सिलेक्शंस बहुत हो गई, बॉलर्स के पास स्किल्स, जहां पे यॉर्कर, स्लो बाउंसर, स्लो यॉर्कर, स्लो गुड लाइन बॉल, तो अब चीजें बहुत चेंज हो गई हैं, फील्डिंग बहुत चेंज हो गई है। फील्डिंग का तो चेंज मैं समझता हूँ कि जॉन्टी रोड्स का एक बहुत ज्यादा उस बंदे ने क्रिकेट की में खूबसूरती अगर फील्डिंग के अंदर आई है तो वो जॉन्टी रोड्स की वजह से आई है। बाकी बड़े बड़े लेजेंड्स गुजरे हैं, सचिन, ब्रायन लारा, आई थिंक इसके अलावा आप जितने भी नाम ले, बड़े बड़े नाम इस वक्त फिलहाल ज़हन में नहीं आ रहे, विवियन रिचर्ड्स, सर विवियन रिचर्ड्स, तो ये वो नाम है जिन्होंने क्रिकेट को चेंज किया, जिन्होंने क्रिकेट के अंदर खूबसूरती लेके आए हैं। बैटिंग तो बदली ही है, साथ ही साथ बैटर्स भी बदले हैं। इसका असर स्कोरबोर्ड पर साफ दिखता है, जैसा कि बूम बूम ने अभी बताया। अगर आप 90s की मैचेस देखें तो वनडे में अगर कोई टीम 270 या 280 बना लेती थी तो उसको आसानी से डिफेंड कर सकते थे। रन रेट के हिसाब से देखते
तो ये करीब 5.5 रन पर ओवर है। 270 से 280 के स्कोर तो अब T20 मैचेस में भी बन रहे हैं, जैसा कि आपने IPL में रिसेंटली देखा ही होगा। मुझे तो लगता है कि वो दिन अब भी ज्यादा दूर नहीं है कि जब T20 मैचेस में 300 का स्कोर भी देखेंगे। इसी बारे में बात कर रहा था न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी रॉस टेलर से, जो मुझे बता रहे थे कि T20 क्रिकेट के आने से एक फियरलेसनेस सी आ गई है बल्लेबाजों में। अब उनको किसी भी बॉलर से ये किसी भी सिचुएशन से आकर डर नहीं लगता और वो खुल के शॉट्स खेलने लगे हैं। इसका असर ODI मैचेस में भी देख रहे हैं। रिसेंटली जब 2023 वर्ल्ड कप में बड़े बड़े रन्स बने थे और बड़े बड़े रन चेजेस भी हुए थे, सुनिए रॉस टेलर को। I think that 2020 has made batters have less fear and go out and attack a lot harder and for longer. If a team got 400, they've either played a weak team or someone's batted outstandingly well. I mean, there were scores of there must have been almost nearly 10 scores of 380 or more, and I think that was down to flat wickets and the conditions of the ball, and obviously players still having to bat well. But I still think the contest between bat and ball is not even at the moment. I think we still, some of the best games in that tournament were 280, 320, where sometimes chasing 400 might be good batting first, but if you don't get off to a good start, the game's done and dusted early on. कुछ टाइम पहले तक तो हम सुनते आ रहे थे कि टेस्ट क्रिकेट में बॉल को मारने से ज्यादा समझदारी होती है बॉल को छोड़ने में। मुझे याद है कि पहले ऐसी इनिंग्स की तारीफ हुआ करती थी जहां बैटर्स कई घंटों तक खेलेंगे और ज्यादा रन्स नहीं बनाएंगे। राहुल द्रविड़ साहब की एक इनिंग्स की याद आती है जब उन्होंने इंग्लैंड के ओवल मैदान में 12 रन बनाए थे 96 गेंदों में। लेकिन इससे भी बड़ा रिकॉर्ड है न्यूजीलैंड के जेफ एलेट का, जिन्होंने एक बार 0 रन्स बनाए थे 101 मिनट तक बैटिंग करते हुए। खैर, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि व्हाइट बॉल के आने से क्रिकेट काफी बदल गया है। टेस्ट क्रिकेट में भी बदलाव आए हैं, जैसे कि बेसबॉल। इस तेज तरार स्टाइल के क्रिकेट को अब ज्यादातर टेस्ट प्लेइंग नेशंस ने अपना लिया है। और इंडिया की बात करें तो देखिए कैसे यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ उनकी ही स्टाइल की बेसबॉल बैटिंग का इस्तेमाल करके बड़े बड़े स्कोर्स बनाए थे। सुनिए जिम्बाब्वे के लेजेंड सोलोमन मीरे का बेसबॉल और क्रिकेट में आए इस एग्रेशन के बारे में क्या कहना है। Across all formats, I think even the recent baseball in England that's kind of showing everyone that you can play your attacking style even in Test cricket. So I think even in Australia they've continued to play their brand, which has always been aggressive, but to still sort of match the English style, which of recent years. So in a way, I feel like it's been pretty good across the board to see that aggressive style of play. एक और इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है जो शाहिद अफरीदी ने किया जब वो क्रिकेट को फिल्मों से कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि हर जनरेशन की पसंद अलग होती है। अगर मैं अभी पुरानी फिल्म देखूं तो मेरे लिए लगेगा कि यार ये क्या फिल्म थी यार, उस वक्त हमारे दौर में बड़ी अच्छी होती थी, हम जब यंग थे देखते थे। लेकिन इस दौर में इस टाइम पे अगर मैं वो फिल्म देखूं या वो मैच देखूं तो मैं कहूंगा यार ये क्या टाइम था, ये भी टाइम था। तो कहने का मतलब है कि वो चीज उस वक्त के हिसाब से अच्छी थी। लेकिन अब इन बच्चों को अगर दिखाएंगे कि बेटा ये मेरी फेवरेट फिल्म थी या ये मेरी फेवरेट इनिंग थी तो हंसेंगे हमारे ऊपर। वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट तो कई सालों से मौजूद है, लेकिन हाल ही में आए T20 क्रिकेट में भी एक खासा बदलाव देखा जा रहा है। पावर हिटर्स अब बहुत ज्यादा डिमांड में आते हैं। सुनिए एस बद्रीनाथ को, जो IPL के पहले 5 सालों में चेन्नई की टीम के एक बहुत बड़ा हिस्सा रहे। उनका इस T20 में आए तेजी के बारे में क्या कहना है। 2008 में जब IPL जब आया था, जब तक
अभी पावर गेम हो गया है, बहुत ज़्यादा पावर गेम के ऊपर लोग तो अपने आप को ट्रेन कर रहे हैं और अपने आप को खेल रहे हैं, जो भी प्लेयर्स जो भी अंदर आ रहे हैं। क्योंकि जब मैं शुरू कर रहा था 160 हम कभी भी चेन्नई में खेलते थे, 160 के लिए खेलते थे और 160 किया तो हम कई बार जीत जाते थे। बट आजकल तो 160 तो बहुत आसानी से बन रहे हैं, तो लोग को उनका पावर गेम के ऊपर ज़्यादा ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। और आई थिंक T20 क्रिकेट इज मूविंग टूवर्ड्स दैट पावर गेम, इट्स नॉट मच अबाउट टेक्निक एनीमोर। एंड जब भी मैं कोई भी यंगस्टर्स के साथ बात करता हूँ, अगर आजकल का क्रिकेटर्स जो है उन लोग भी ऐसे ही सोचते हैं, जो ट्रेनिंग करता है, जो भी उन लोग कर रहे हैं सब पावर गेम के ऊपर हो रहा है। सो आई थिंक T20 क्रिकेट इट्स चेंज्ड ओवर द लास्ट डेकेड और सो, ज़्यादा मतलब पावर गेम हो रहा है। T20 बैटिंग में आजकल इनोवेशंस काफी जरूरी हैं। अगर आप इनोवेट कर सकते हैं तो आप सरवाइव कर सकते हैं, वरना आपके लिए मुश्किल होगी। सुनिए सुरेश रैना क्या कहते हैं इस बारे में। Everyone wants you to play some different 360 shots. We have never done that. Old school player था, मेरे कोचेज वैसे थे, I wanted to play for longer time of my country. लेकिन आप देखेंगे लोग मैक्सवेल, लोग सूर्य कुमार यादव, लोग रिंकू सिंह और देखिए अब शुभमन गिल, उसके बाद जिस तरह से क्रिकेट चेंज हो रहा है, वो जिस तरह से फील्डलेस अप्रोच आ रही है। और अब सवाल ये बनता है कि अगर पावर हिटर्स और स्लॉगर्स की T20 को इतनी जरूरत है तो फिर क्या टेक्निकल बैट्समैन के लिए कोई जगह नहीं बची? बद्रीनाथ ने इसका भी एक शानदार जवाब दिया। I think there is still room for technique. There is always room for technique. I think if you see, अगर आप एक टीम को सेलेक्ट कर रहे हो, 11 लोग हैं, 5 या 6 बैट्समैन ज़्यादा सब पावर प्लेयर है, तो cannot run a team because the hit and miss ratio, their hitting probability for power players is little less. So even then you need always consistency. You need always players who will be consistent, who will have good technique, who will play around the game. जैसे हम I think it is making a comeback now. People are realizing that players like probably like a Kane Williamson or some other players who will actually take the game and go, even a Virat Kohli. I think Virat Kohli is not a power player, but he is a superb T20 cricketer. So that is why he is so consistent in all formats of the game. So I think ये room है अभी भी, वो ज़्यादा वो technically तब आप खेलते हो। ऐसा ही एक सवाल मैंने हाशिम आमला से भी पूछा था कि मॉडर्न क्रिकेट में अग्रेशन और टेक्निक के बीच एक जंग चल रही है क्या? सुनिए उनका क्या कहना है। No, I don't think so. I think a perfect example of it not going out of the cricket frame is someone like Virat. A real classical batsman, beautiful technique, deep desire and hunger for runs, and you're seeing him churning it out in one-day cricket. Obviously in the World Cup he was had amazing form and played exceptionally well. So I don't think it has taken out any of the classicalness. In one-day cricket and Test cricket, I opened the batting in one-day cricket and batted 3 in Test cricket. So I would say technically there was there's great importance on your techniques because you're facing new ball, and in one-day cricket 2 new balls. Excuse me. So, but coming into T20 cricket, there is, unfortunately, you tend to lose your classical technique a little bit, certainly after a certain period of time when you've batted, looking for more power, looking to, hit across the line or, open the blade to squeeze the ball over point and things like that. अगर आप बैटिंग लाइनअप को देखें तो सबसे मुश्किल काम लगता है ओपनर्स का, जिनको एक अच्छी शुरुआत करनी होती है अपनी टीम के लिए। पर आज उनकी अच्छी शुरुआत में फास्ट शुरुआत भी ऐड हो गई है, पावर प्ले का भी फायदा उठाना होता है। मैंने बातें करी इंडिया के शानदार ओपनिंग बैटर गौतम गंभीर से, जिन्होंने मुझे बताया कि एक ओपनिंग बैट्समैन को किस तरह से गेम में खेलना चाहिए। This question was asked to me when I was actually playing Test cricket for India, and I said it very clearly that I've never been a believer in this concept that give half an hour to the bowler and then rest, or 1 hour to the bowler and rest 5 hours is yours. There is no guarantee that you got to give 1 hour to the bowler and then you will have those 5 hours. For me, I think whether it was T20 cricket, one-day cricket, or it was Test cricket, it was all about scoring runs. I would rather bat for 1 hour and get 30 rather than batting for 1 hour and get to 5 or 7 and then end up making 1. So for me, I think it was all about having a very clear mindset of looking to score runs, and that's what probably helped me out in my international career as well. Till I played international cricket, my mindset was very clear.
look to score run of each and every delivery. गौतम गंभीर से बातें करते वक्त मुझे याद आ रही थी उनकी वो शानदार इनिंग्स जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 137 रन बनाए थे करीब 11 घंटे तक बैटिंग करते हुए। एकदम मैराथन रनर्स वाली पारी थी वो, और ये उस ऐन मौके पर आई जब इंडिया की टीम को फॉलो ऑन मिला हुआ था। गंभीर और लक्ष्मण की मेहनत ने वो मैच ड्रॉ करवा दिया था। पर क्या हम आजकल ऐसी इनिंग्स देखते हैं? मैंने गंभीर से इस बारे में बात करी तो उन्होंने मुझे बताया कि कभी-कभी आपकी नेचुरल बैटिंग स्टाइल को एडजस्ट करना पड़ता है टीम की जरूरत के हिसाब से। For me, what my team requires, what that dressing room requires is how I need to play. Otherwise, you become really selfish when you start talking about it, that this is my style, I'm going to play this way, I don't care whether people like it or not like it. So at that moment, we could not have won the game. We had to bat 2.5 days to save the test match. If I would have slogged one out, or would have got out slogging one, probably I would have cursed myself more than my teammates. So sometimes if a good ball take gets you out, it's okay. So for me, I think the most selfless players are players who adapt to situations, who adapt to their game, or who change their game according to what that dressing room wants. If that dressing room wants you to bat for 2.5 hours, in 2.5 days, you might as well try your best to do it. If that dressing room wants you to probably get 100 in 30 overs, make sure that you try your level best to do that. That is what selflessness is all about. You cannot be selfish in a team sport. ओपनिंग से आगे बढ़कर अब बात करते हैं मैच फिनिश करने की। पिछले कुछ दशकों में क्रिकेट में आया एक नया पोजीशन जिसको कहते हैं फिनिशर का पोजीशन। इस रोल के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सबसे बड़ा नाम शायद थाला MS धोनी का ही है। लेकिन जब इस शब्द का इजाद हुआ था तो वो हुआ था एक ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज के लिए। 1996 का न्यू ईयर का दिन था। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का मैच। वेस्ट इंडीज के कप्तान थे कोर्टनी वॉल्श। ऑस्ट्रेलिया चेस कर रही थी 173 रनों को और पहली 6 विकेट्स सिर्फ 38 रन पर जा चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की टीम, जो पूरी दुनिया में सबसे तगड़ी टीम मानी जाती थी, एक निश्चित हार की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन फिर आया एक ऐसा प्लेयर जिसने खेल को बदल दिया। मैं बात कर रहा हूं ऑस्ट्रेलियन लेजेंड और दुनिया के पहले फिनिशर माइकल बेवन की। बेवन ने उस दिन 78 रन्स बनाए और आखिरी गेंद पर चौका मारकर अपनी टीम को जिता दिया। फिनिशर के इस खिताब से नवाजे गए बेवन से मैंने बात करी और उन्होंने मुझे एक कमाल की बात बताई। उनका कहना है कि ऑस्ट्रेलिया में उनको कोई फिनिशर नहीं बुलाता था। ये शब्द शायद भारत से ही आया था। सुनिए माइकल बेवन को। Particularly at the start of my career, I wasn't known as the finisher. And I'm not too sure that name came about until the end of my career. And it definitely came from India. So in Australia, I wasn't known as the finisher. That phrase definitely came from the Indian public and the cricket fans over here. And of course, I was probably the first finisher. But for me, it happened naturally. So one of my goals or objectives is I believed I should be there at the end of the match and the end of the innings. So it was a very strong focus for me to be there at the end, whether we won, whether we lost, or whether it was a draw. At the start of my career, when I played for Australia, we didn't really have targets or goals that we really adhered to. I think one-day cricket was still evolving, and it probably wasn't until John Buchanan came in and we had sort of targets and goals to hit that, we all had objectives and roles to play in the Australian team. My role actually did change because I was required less, because we had legends of the game like Gilchrist, Hayden, Ponting, Martin. You're being humble there. Yeah, exactly. But I had these great players that were coming before me that were fantastic. And so, maybe my role was lessened and I had a smaller finishing role, or less times I need to finish as the match because we had such a great team. बैटिंग की बात करते हैं तो एक बात और सामने आती है। क्या
क्रिकेट अब सिर्फ एक बल्लेबाजों का खेल बनकर रह गया है। गली क्रिकेट हो चाहे वीडियो गेम्स, सबका फोकस तो बैटिंग पर ही है। क्या बॉलिंग में कुछ ग्लैमर नहीं रह गया? इंडिया में हमेशा कई आइकॉनिक गेंदबाज रहे हैं और आईपीएल में भी कई सारे नए गेंदबाज देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट सबसे महंगा खिलाड़ी आईपीएल की हिस्ट्री में गेंदबाज ही है। लेकिन क्या इस खेल का झुकाव अब बैट्समैन की तरफ आ चुका है? सुनिए गौतम गंभीर का इस बारे में क्या मानना है। You see, you've got 2 new balls. There is nothing for a finger spinner. There is no reversing. You've got 5 fielders inside, flat wickets, small grounds. So you've got to give something to the bowler as well. What is a good sport? What is cricket? Why would people want to come and watch cricket when there's a contest between bat and ball? If there's no contest between bat and ball, might as well just put a bowling machine there and keep telling batters to keep hitting out of the ground. So you want to have that competition. You want to have probably prepare wickets which has something for the new ball bowler or something for the spinners as well. So I feel that I think one day cricket has become too batters dominated. इंडियन क्रिकेटर स्टुअर्ट बिनी से मेरी बातचीत में भी कुछ ऐसी ही बात निकली। उन्होंने तो ये भी कहा कि दर्शक दरअसल बैटिंग और बड़े शॉट्स देखने ही आते हैं और गेंदबाज एक्चुअली एक डिसएडवांटेज की हालत में है। I think the bouncer rule in T20 cricket can go up to 2 and over because no one comes to a cricket stadium to watch guys get wickets, right? Everyone comes to see guys hit 6s and 4s and big chases. And it's a bit difficult for bowlers to bowl in situations like that because small grounds, flat wickets. And I think if they can bring the 2 bouncer rule into T20 cricket, it gives the bowler a little bit of an advantage. He has that option to go to. Rather, if he bowls the first bouncer in the first ball, you know you're not going to get a bouncer again. So you can really line up that bowler. But if you have a second bouncer in a T20 game, it just gives you that little bit of edge for that bowler to come back in that over. So if anything I would like to see would be maybe a second bouncer. भारत के तेज गेंदबाज रह चुके मुन्नाफ पटेल से भी मैंने बात की इस बारे में। उनका ये कहना था। प्री हिट आ गई, ओवर के 2 ही बाउंसर हो गए, T20 में 1 बाउंसर हो गया और विकेट फ्लैटर हो गए क्योंकि बॉल वनडे में दोनों साइड से नए आ गए। तो एक्चुअली कह सकते हैं कि थोड़ा बैटिंग साइड का गेम हो गया है और बॉलर्स को इतना मतलब विकेट से या कंडीशन से इतनी प्रायोरिटी नहीं मिल रही है। तो उस चीज़ को आप कह सकते हैं कि बहुत चेंज हुआ है क्योंकि आप बाउंसर भी काउंटिंग मार सकते हो। जैसे आप शोल्डर हाइट पे गया तो आपको बोला जाएगा कि 1 ओवर का हो गया है, तो आप फिर दूसरा डालने के लिए बहुत सोचोगे कि और उसके लिए बैट्समैन भी रेडी है कि अब ये बाउंसर नहीं मार सकता है, तो आगे फेंकना है या लेंथ फेंकना है। और बॉलर्स को वेरिएशन बहुत ज़्यादा लाने पड़ गए। पहले बॉलर आप देखते तो लेंथ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते थे, लेकिन उसके बाद स्लोअर बॉल आ गया, यॉर्कर आ गया, स्लोअर बाउंसर आ गया, नकल बॉल आ गया। तो ये सारा वेरिएशन नहीं है तो आप बच नहीं सकते क्योंकि क्रिकेट इतना फास्ट हो गया। बैटिंग में आए चेंजेस को लेकर ब्रेट ली ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज किया। It is suiting the batsman a bit more now. You know, in these different formats, we've gone from Test cricket and 50-over cricket and T20 cricket, T10 cricket now, which is very exciting. And you've also got to take into consideration too that the batsmen these days are playing unbelievable shots. You know, playing shots that were unheard of even 5 years ago, even 3 years ago. So you got a guy bowling 145 Ks and they're turning around and lapping and reverse lapping a ball that would hit the wide line Yorker for 6. And I'm up in the commentary box thinking, wow, this is just truly amazing. So on one hand, you've got wickets that aren't really conducive to fast bowling from a fast bowler's point of view. Batsmen that are on top of their game using better equipment, you know, and let's be honest too, you know, the batting equipment has improved so much in the last decade. You know, the bats are bigger, they're lighter, they've got more power through that bottom end as well. But just the skill sets have improved so much of the batsmen. So as a bowler, we have to hold our nerve. We have to, you know, I sort of keep saying my advice to bowlers these days, pray. Just before you go out, pray that you're going to get some wickets and be economical. But it's hard, but that's what makes it exciting as well. इंग्लैंड के लेजेंडरी बल्लेबाज केविन पीटरसन से भी मेरी बात इस बारे में हुई और उन्होंने एक फॉर्मेट वाइज ब्रेकडाउन दिया। उनका एक बैलेंस्ड व्यू था।
सुनिए वो क्या कहते हैं। I think in the longer format, bowlers still have a huge role in the game, huge role. And then in the shortest format, I think runs is what the fans want to see. They want to see the crazy shots, they want to see the scoops, they want to see the ramps, they want to see sixes. I mean, the team that hits the most sixes is generally the team that wins the game. So, I mean, I'd love to be fair to the bowlers, but I think in the shortest format of the game, it is a batter's game. And it's unfair to the bowlers because they're just getting smacked everywhere, the scores that guys are making. चलिए इस एपिसोड में बैटिंग की बहुत बातें कर ली, लेकिन अगर क्रिकेट सच में बल्लेबाजी के पक्ष में झुक रहा है तो बॉलर्स का क्या होगा? अगले एपिसोड में करेंगे बॉलिंग पर बातचीत, लेकिन जाने से पहले सुनिए केविन ओब्रायन को, जिनका मानना है कि एक दिन जरूर आएगा जब बॉलर्स कमबैक करेंगे और इस खेल में फिर से एक बैलेंस आ जाएगा बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच में। But ultimately then, what you'll see in world cricket, and sport evolves, you know, cricket evolves, you know, all sports evolve to the times they're in. You'll see bowlers come back in the next couple of years. They will up their skill. They'll up their defensive skill, you know, how to, you know, counteract the batsman who, like a Glenn Maxwell, who's scoring 200 off 110 balls or something, whatever. You'll see in a couple of years bowlers being able to defend that better than they currently are. And that's just the natural evolution of all sport, not just cricket. मैंने बहुत सी बातें कह दी, लेजेंड्स ने भी बहुत सी बातें कह दी। अब आपका क्या कहना है? फॉलो करिए 180 नॉट आउट को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर और कमेंट करिए वहां पर आपके विचार क्रिकेट में आए इस बदलाव के बारे में। मैं हूं रमन रहेजा और मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में अगले सोमवार को, जहां हम बातें करेंगे गेंदबाजी के बारे में। मिलते हैं 180 नॉट आउट के साथ नेक्स्ट मंडे। From humble beginnings, it started as a game, a battle ball, a field and players with no fame. But little did they know, cricket would soon ignite a passion that would last through day and night. 180 not out, we're going strong. 180 not out, the game goes